गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? लगता है अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। बेटा आज हम 10th क्लास के वे एडजस्टमेंट करने वाले हैं जो आपको फाइनल अकाउंट के माध्यम से आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। जब आपको फाइनल अकाउंट का 10th क्लास में क्वेश्चन मिलेगा तो उसके अंदर एडजस्टमेंट, ये वाली एडजस्टमेंट रहने वाली है 101%। ये इन एडजस्टमेंट को कर लेना, बाकी और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे क्या है, वादा भी है, और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल वो बात सत्य होने वाली है। आप इस चीज को नोट कर लेना। कुछ एडजस्टमेंट आपको इस तरह से मिलती है बेटे। देखो क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन कीजिए आई एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट में लिखा है कि 30 जून 2022 को क्लोजिंग स्टॉक 78,000 रुपए है। सेकंड है मशीन एंड फर्नीचर पर 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स पर 5% है। तो बेटा इन्हें देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि सर एडजस्टमेंट तो बड़ी दिक्कत करती है, समझ में नहीं आती। लेकिन आज आप ऐसे चुटकी बजाकर एडजस्टमेंट करना बिल्कुल सीख जाओगे कि कितनी इजी तरीके से बताया गया है एडजस्टमेंट को कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला देखो, हमारे पास में लिखा गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा ध्यान रखना, जितने भी एडजस्टमेंट होगी वो हमेशा आपके दो अकाउंट को इफेक्ट करेगी। पहला या तो ट्रेडिंग अकाउंट होगा या आपकी बैलेंस शीट होगी, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा या बैलेंस शीट होगी। तो चलिए बेटा पहली एडजस्टमेंट पर आते हैं। हमारे पास लिखा गया है क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। सबसे पहला जो जाएगा वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ध्यान रखना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाता है। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा हो सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाता है, लेकिन जाता कौन साइड में, डेबिट में या क्रेडिट में? तो बेटा ध्यान रखना, ये हमेशा आपके क्रेडिट साइड में आएगा। कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर है बात? अब दूसरे अकाउंट पे क्या आपने बताया कि सर दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, आपने एक तो बता दिया लेकिन दूसरा नहीं बताया। अब मैं दूसरे के पे चलते हैं। तो दूसरे के जो अकाउंट होगा वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स वाली साइड में जाएगा। तो यहां से बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो साइड को इफेक्ट करता हुआ दोनों अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एक बात का और ध्यान रखना बेटा, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट के अंदर दिया है तो जाएगा दो अकाउंट में। यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की बजाय ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो केवल और केवल एक जगह जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। वो कौन सी जगह जाएगा? वो केवल और केवल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका केवल और केवल क्रेडिट साइड में ही जाएगा। तो बेटा यहां से ये पॉइंट को भी ध्यान रखना है। अगर आपको एडजस्टमेंट की बजाय क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया हो तो केवल और केवल आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, वो एसेट साइड में नहीं जाएगा, केवल एक ही साइड में जाएगा। बात यहां से मुझे लगता है क्लियर हो गई है बच्चों की। अब कितना आसान हो जाएगा एडजस्टमेंट करना। तो क्लोजिंग स्टॉक दो अकाउंट में, क्रेडिट साइड और एसेट साइड। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास में कंडीशन ये वाली। अब इसे देखते हैं बेटा, इसमें क्या कहा गया है, थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे और फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं। एडजस्टमेंट दी गई है कि हमारे पास में मशीन और फर्नीचर 5% पर हरास लगाना है, यानी कि डेप लगाना है। ठीक। अब हमारे पास में मान लीजिए, मैं मान लेता हूं लेट मशीन की जो वैल्यू मेरे पास है वो दी गई है 1,00,000। ऐसे ही मेरे पास फर्नीचर की जो वैल्यू दी गई है, फर्नीचर की जो मेरे पास वैल्यू दी गई है वो दी गई 50,000, वो दी गई है 50,000। ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई मिलेगी। मुझे क्या करना है कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया गया एडजस्टमेंट में मशीन और फर्नीचर पर 5% का ह्रास लगाना है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों हमें यह देखना पड़ता है कि हमारे पास जो मशीन और फर्नीचर है ये जाति कहाँ है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा ये हमारी फिक्स एसेट्स होती है और ये हमेशा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाती है। कौन सी साइड में जाती है? एसेट साइड में जाएगी, यानी कि इधर की तरफ जाएगी।
ये एसेट्स और ये आपकी लायबिलिटी साइड है, तो यहाँ पे जाती है बेटा ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मशीन है तो मशीन को लिखेंगे आप एसेट साइड में मशीन, और मशीन की वैल्यू हमारे पास में है 1,00,000, ये लो ये लिख दी। अब उस पे 5% का डैप लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस करेंगे डैप ऑन मशीन। तो बेटा मशीन पे डैप ऐसे लगता है। बच्चे को अगर डैप निकालने में दिक्कत आती है तो मैं उसका बता रहा हूँ, 1,00,000 की मशीन है और 5% का डैप लगाते तो बेटा 5/100। जब परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो अपॉन में 100 आ जाता है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास डैप निकल कर आ जाएगा 5,000। तो बेटा ये आया कितना, 5,000। तो यहाँ से हमारा 5,000 रुपये हमारे माइनस हो जाएंगे, और ऐसे हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 95,000। ठीक है, तो ऐसे करते हैं बेटा एडजस्टमेंट। अब आपने कहा, अब बच्चों के मन में आ रहा होगा बात कि सर एडजस्टमेंट तो आपने कर दी, लेकिन ये तो एक ही अकाउंट में की है, दूसरे अकाउंट में कहाँ जाएगी। तो बेटा जितना भी हमारे डेप की जो अमाउंट आती है वो हमारे दूसरे अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी होती है डेबिट साइड। तो बेटा ध्यान रखना, जितना भी हमारा डेप आता है वो डेप की अमाउंट टू डेप ऑन, टू डेप ऑन मशीन के नाम से आता है, क्योंकि मशीन का डेप है तो मशीन के नाम से आएगा, और कितने का है 5,000। तो बेटा ऐसे लिख देते हैं 5,000 पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप की अमाउंट आ जाती है। बातें क्लियर। चलिए हेलो, जो बाहर मेन रोड है नहीं, पचंडा रोड या हाँ इसमें बाहर क्या है, जो गली के पास है कुछ। गली के पास हाँ जी, जो है क्या, जो फर्नीचर की दुकान है। एक छोटी सी पुलिया सी हवे है, जहाँ स्विमिंग पूल भी था मेरे ख्याल से, देखा हो तूने, छोटी सी पुलिया हल्की सी। सामने ही वो जैसा बनो आ जाओ। चल मैं भेज रहा अभी, अभी जरा जहाँ खड़ा भी रही है, मैं भेज रहा अभी। तो बेटा देखा, यहाँ से हमने सीख लिया है किस तरह से निकल जाता है डैप मशीन पर। अब हमें फर्नीचर पे भी ऐसे निकालना है। तो बेटा फर्नीचर पे कैसे निकालना है देखो, हमें लिखेंगे यहाँ पे क्या, फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमारी एसेट्स है। तो फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 50,000 है, वो हमने लिख ली। यहाँ से जैसे हमने मशीन पे डेप लगाता है ऐसे इस पे डेप लगाना है, माइनस करना है 5% डेप। तो 50,000 का 5% कितना आएगा बेटा, 50,000 का 5% जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 250 रुपये। कितना आएगा, 250। तो यहां से हम निकाल देंगे बेटा 250 रुपये यहाँ ऐसे, ठीक। घटा देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 5, 9 में 2 के 7, फिर 9 और फिर आ जाएगा 49,750। और जो 250 रुपये बेटा ये डेप का आए हैं, ये जो 250 रुपये डेप का आए हैं दूसरे अकाउंट में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ही लिखना है, टू डेप ऑन फर्नीचर। ये कितने का है बेटा, ये 250 रुपये का है। तो जितना भी डेप होगा, ठीक, वो सारा का सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है, और बाकी आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में इसको घटा कर दिखाना है अपनी टोटल कॉस्ट में से। ठीक है बेटा, तो ये था आपका, जब हम एसेट्स पर डैप लगाते हैं उसको घटाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी आती है, क्योंकि बच्चों को इस एडजस्टमेंट में बड़ी दिक्कत आती है, और इसे करने का तरीका ये देखे क्या हुआ बेटा, ये है हमारे पास। इसमें कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो बेटा यहाँ से हम लेट मान लेंगे वही, मान लिया हमने, मान लिया कि हमारे पास में कैपिटल जो दी गई है ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल की जो वैल्यू दी गई वो दी गई है 1,00,000। ये हमारे पास में कैपिटल है 1,00,000 की, और एडजस्टमेंट में कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का ब्याज लगाना है। तो देखो सबसे पहले हम ये देखना पड़ता है कि कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड लिखी जाती है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो लायबिलिटी साइड में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है, लायबिलिटी साइड में। तो बेटा हमने यहाँ पे लिख ली कैपिटल।
ठीक, ये हमने बना लिया कैपिटल। कैपिटल हमारी 1 लाख की है, हमने लिख ली अंदर। बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमें प्लस करना पड़ता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है बेटा, ये भी देखना है हमें। 1 लाख की है तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे, और 1 लाख का हमें निकालना है 5%, तो 5/100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, हमारे पास निकल गया 5000, तो बेटा यहाँ लगेंगे 5000। अब ध्यान रखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए इनकम होती है, कंपनी के लिए इनकम होती है, तो उसको ऐड करना पड़ता है कैपिटल में। तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 1,05,000। बात क्लियर है। अब इसके बाद में 1,05,000 दे दी। इसके बाद पूरा फॉर्मेट समझाता हूँ, प्लस इसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो ऐड कर देंगे बेटा, अगर देखो क्वेश्चन में है तो नेट प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, उसके बाद इसमें से हम माइनस करते हैं ड्राइंग, अगर ड्राइंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई होगी तो। और इसके बाद अगर ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट है तो वो ड्राइंग में आप यहाँ से तो माइनस ही करना है, लेकिन हम ड्राइंग को प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे प्लस कर लेंगे। ये अमाउंट हो गई ड्राइंग की, यहाँ पे प्लस हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल अमाउंट में से जो निकल कर आएगी नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, इन दोनों अमाउंट को माइनस करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ चले तो बाद का काम है, फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि हमने एडजस्टमेंट करी कैसे है। तो हमने कैसे की है, 1 लाख में से हमने 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऐड कर लिए, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी बेटा, 1,05,000। तो ऐसे निकलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दूसरी जगह कहाँ जाएगी, तो बेटा दूसरी जगह जाती है हमारे, कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और हमारे पास में 2 साइड आई, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी आएगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी आएगी 5,000, वो यहाँ आएगी बेटा डेबिट साइड में। बात है क्लियर, यहां से ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, अब हमारा पोर्शन बनता है फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। किसका बनता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो, तो चलिए बेटा, ये थी हमारी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका। तो 2 जगह चली गई है। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब उसे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहां से बेटा चौथा पॉइंट हमारा तैयार हो गया है, और अब उसे करते हैं। देखो यहाँ पे लेट माना कि ड्राइंग की जो अमाउंट है वह हमारी 10,000, और इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 5%। तो वही करने का तरीका है बेटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसे बना लेंगे। ये आपकी बैलेंस शीट हो गई, इधर आपकी एसेट्स हो गई, और इधर आपकी हो गई लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ड्राइंग होती है बेटा, वो हमारे बैलेंस शीट में किस साइड जाती है। तो वो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगी ड्राइंग। करते कैसे हैं, देखिए, जैसे हमारे पास में 10,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो हम बेटा यहाँ लिखेंगे ड्राइंग की वैल्यू को, ये लिख दिया, और ड्राइंग की जो अमाउंट है वो है 10,000। बात है क्लियर। अब इसके बाद जो हमें करना है, इसमें हमें प्लस करना है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, यानी कि 10,000 का जब हम 5% करेंगे, तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो हमारे पास आएगा 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 500, तो हमने इसे ऐड कर दिया, यहाँ लिख दिया हमारे पास में 10,500 ऐसे। अब आती है प्रॉफिट एंड लॉस की बात, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ट्रेडिंग से ऐसा कोई मतलब नहीं है। जब P&L की बात करेंगे तो P&L की बेटा क्रेडिट साइड में जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, ये रही 500 रुपये यहाँ चले जाएं क्रेडिट साइड में। तो इसको बोलते हैं बेटा एडजस्टमेंट करना। अब लास्ट हमारे पास एडजस्टमेंट बचती है कि प्रोविजन करना है फॉर डाउटफुल डेब्ट पर 5%। तो यहाँ से बेटा अब इसको करना है,
चलिए यहाँ से हमने इसे भी कर दिया और ये तैयार है अब आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। देखिए ये हो गई। हमारे करना है यहाँ पे हम लिखेंगे लेट माना देनदार जो हमारे पास है डेटर्स हैं वो हमारे पास में 5,000 के। ठीक है, सबसे पहले वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो देनदार होते हैं वो हमारे बैलेंस शीट में किस साइड जाते हैं। तो किस साइड जाएंगे बेटा, कहाँ जाएंगे, एसेट्स में जाएंगे। वेरी गुड। तो हम क्या लिखते हैं, हम एसेट्स लिख लेते हैं। यानी कि डेटर्स हमने ये डाल दी यहाँ और डेटर्स की वैल्यू डाल दी हमने 5,000। अब इसका प्रोविजन करना है बेटा। तो प्रोविजन कैसे करोगे, 5,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो 5/100 आएगा। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो खत्म हो गई और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 250। तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस करेंगे क्योंकि देनदारों में से घटता है न्यू रिजर्व फॉर बैड डेबिट्स। कितना आएगा ये, 250। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने 250। यहाँ से हमारे पास वैल्यू बचकर आएगी 4,750। ठीक है, अब जो हमारे पास में न्यू आरआईबीडी आई है 250 रुपये। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड जाएगा। तो बेटा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू न्यू आर एफ बी डी, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेबिट्स के नाम से आ जाएंगे 250 रुपीज। तो बेटा इस तरह से शो किया जाता है हर एक एडजस्टमेंट को 2 अकाउंट में दिखाता है। ठीक है, इसमें कुछ और समायोजनाएं भी है, एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होती है। देखिए चलिए बेटा, एक एडजस्टमेंट आती है बेटा इसमें, उसका नाम है हमारा आउटस्टैंडिंग है। ठीक, एक होती है हमारी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है बेटा। क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग के नाम से आएगी और प्रीपेड के नाम से आएगी। अब ये नहीं दिखाना कहाँ पड़ता है। मान लिया आउटस्टैंडिंग वेजिस जो है, मान लिया वेजिस के ऊपर है, लेट माला लेट मान लेते हैं कि हमारी जो आउटस्टैंडिंग है मान लिया सैलरी पर हो या बेटा वेजिस पर हो, इन पे ही हमारी आउटस्टैंडिंग रहेगी। और भी हो सकती है लेकिन तरीका करने का बस वो सीखना है कि तरीका क्या है। मान लिया वेजिस है, सबसे पहले वेजिस पे आया, आउटस्टैंडिंग आया, किस पे आया, वेजिस पर आउटस्टैंडिंग आया। यहाँ वेजिस जो दी गई है 500 दी गई है और यहाँ सैलरी जो दी गई है वो दी गई है 1000। चलो जी, बात आई हमारी वेजिस पे 500 है और भाई वेजिस पे जो आउटस्टैंडिंग जो वेजिस की अमाउंट दी गई वो दी गई भाई 100 रुपये है और प्रीपेड यहाँ दिए गए हैं 200, ये दिए गए हैं सैलरी पर। चलो जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दे दिया। यहाँ से हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमें ये देखना होता है कि जो हमारी वेजेस है ये हमारे कौन से अकाउंट में जाती है। तो सीधी सी बात है, वेजेस जो जाती है बेटा वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। कहाँ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, डेबिट साइड में जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू वेजेस और टू वेजेस लिखने के बाद अमाउंट हमारी है 500 वेजेस की प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देंगे क्योंकि प्लस होगी, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने कमा तो ली लेकिन अभी भी मिली नहीं, तो इसे हमें ऐड करके दिखाना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस है बेटा 100 रुपये। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 600 रुपये अभी हमें और लेने हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमने ट्रेडिंग में तो डाल दी, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी। तो बेटा बैलेंस शीट के अंदर ये हमारी हमेशा लायबिलिटी साइड में जाएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से ये रही और अमाउंट 100 रुपये जाएगी बेटा। जो एडजस्टमेंट में होती है वही लिखी जाती है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन आई प्रीपेड 200। चलो जी, अब प्रीपेड पा जाते हैं भाई। प्रीपेड क्या है हमारा, प्रीपेड हमारा है 200 रुपये और किस पर है, सैलरी पर है। तो हम सैलरी पे करते हैं प्रीपेड। चलो भाई इस पर भी करके देख लेते हैं कैसा होता है। लो, सबसे पहले हमें वही देखना पड़ेगा कि हमारा सैलरी कहाँ लिखते हैं हम। तो बेटा जिन बच्चों ने पहले क्लास ले चुके हैं, पूरी वीडियो देख चुके हैं,
10th क्लास की, ठीक है, द ब्रेन ब्रिज चैनल पर, ठीक। वो बच्चे जानते हैं कि सैलरी कहाँ जानी है, वेजिस कहाँ लिखना है, रेंट कहाँ लिखना है, तो बेटा उन्हें सब पता है। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा वो द ब्रेन ब्रिज चैनल को वहां पर जाइए और वहां पर जितनी भी वीडियो अकाउंट्स की पड़ी हुई है उनको सबको देखिए, वहां से आपको फाइनल अकाउंट की वीडियो मिल जाएगी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक। और वहां से आप हर एक एडजस्टमेंट को वहां से आप देख सकते हैं। यहां से बेटा अब नेक्स्ट आती है सैलरी, तो सैलरी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी सैलरी, और सैलरी जाएगी डेबिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे बेटा टू सैलरी, और टू सैलरी हमारी कितनी है बेटा 1000 है, और यह है बेटा प्रीपेड। बेटा प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब ये होता है कि हमें काम करने से पहले जो इनकम प्राप्त हो जाती है एडवांस में, एडवांस मान लेते हैं एक तरीके से कि एडवांस में मिल गई, तो जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो वो अमाउंट घटाकर देनी पड़ेगी या दिखानी पड़ेगी अकाउंट में, तो हम इसमें सैलरी के प्रीपेड के यहां से लिखेंगे बेटा -2 प्रीपेड सैलरी, तो यहाँ से बेटा प्रीपेड सैलरी के नाम से कितना आ जाएंगे 100 रुपीज आ जाएंगे, तो टोटल अमाउंट बचेगी हमारे पास 900, यानी कि 200 है तो हमारे पास अमाउंट बैलेंस बचेगी 800, क्योंकि हमें घटाना पड़ता है प्रीपेड को। अब जब प्रीपेड हमारे पास घट गया, अब सर बताओ बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, तो बेटा बैलेंस शीट में हमारे पास लायबिलिटी है और हमारे पास एसेट्स है, तो बेटा ध्यान रखना हमारे पास में प्रीपेड जो है वो एसेट साइड में चाहिए 200 रुपये। तो ध्यान रखना बच्चों, अभी जो एडजस्टमेंट आपने की है, इन एडजस्टमेंट को करने के बाद कोई भी एडजस्टमेंट आपको परेशान नहीं करेगी, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको करा दी है, ठीक है बेटा। तो बड़े ही ध्यान से देखना है और वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है, जिससे आपको जितनी भी क्वेरी है वो सारी की सारी समाप्त हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा एडजस्टमेंट का पूरा निचोड़, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, धन्यवाद।